दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि आरआरसी वाइज ग्रुप डी एग्जाम होगा क्या और इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं आपको 2018 की से तुलना करें तो आप 2018 की बात करें तो 2018 में कुल पद ग्रुप डी का 62,000 के समथिंग ग्रुप डी का पोस्ट था और एएलपी टेक्नीशियन का लगभग 26,000 के समथिंग था और दोनों मिला के कुल कैंडिडेट थे 2.37 करोड़ के आसपास स्टूडेंट था। इतने स्टूडेंट को लगभग एएलपी टेक्नीशियन के कुछ स्टूडेंट और ग्रुप डी के कॉमन थे, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कम होगा। तो अगर ग्रुप डी की बात करें तो उसका एग्जाम लगभग 3 से 4 मंथ प्लस चला था, लगभग 4 महीने के आसपास आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें पूरा मतलब एक ही साथ एग्जाम करवाया गया था, तो इसलिए उसमें लगभग 4 महीने का टाइम लगा था और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी करना पड़ा था। चूंकि एक से अधिक एग्जाम जब होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर एक ही एग्जाम हो तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपका मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे पीछे करके आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार आपको उस तरह से नहीं होगा, आपको आरआरसी वाइज होगा। मतलब पहले क्या था कि आपको पूरा एग्जाम लेने के बाद 1.05 मल्टीपल स्टूडेंट जो था लिया जाता था और उसके बाद आरआरसी वाइज वो किया जाता था। सपोज कीजिए मैं अपना बताऊं तो मैं आरआरसी जबलपुर से था, आरआरसी जबलपुर से लगभग पिछले बार लगभग 3500 पोस्ट था आरआरसी जबलपुर में, ऑल पोस्ट मिला के 3500 पोस्ट था और उसमें अगर कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 10 लाख के आसपास, हो सकता है आगे पीछे हो सके डाटा, लेकिन इसी के अप्रोक्स कैंडिडेट थे। तो उस समय इसका नहीं वो किया जाता है, ओवरऑल एग्जाम लेके और उसके बाद जब कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है फाइनल रिजल्ट में, उसके बाद आरआरसी वाइज डिवाइड किया जाता था। लेकिन इस बार आपको आरआरसी वाइज ही एग्जाम होगा। सपोज कीजिए कि अगर आरआरसी जबलपुर से इस बार अगर 10 लाख स्टूडेंट अगर फॉर्म फिल किया है तो इस 10 लाख स्टूडेंट का ही एक साथ एग्जाम होगा, न कि पूरे आप जो इस बार 1.2 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है तो इतना स्टूडेंट का एग्जाम एक साथ नहीं होगा। जो आपका 10 लाख स्टूडेंट है उसको एक साथ एग्जाम होगा। मतलब आप जिस आरआरसी से फॉर्म भरे हैं, आपके आरआरसी में जितने भी स्टूडेंट मतलब ओवरऑल कैंडिडेट आए हैं उसका एग्जाम एक ही साथ होगा और एक ही दिन चाहे मतलब एग्जाम कंडक्ट करवाने की कोशिश किया जाएगा। क्योंकि अगर एक से ज्यादा एग्जाम होता है तो फिर उसका नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आरआरसी वाइज एग्जाम इसलिए करवाया जा रहा है ताकि नॉर्मलाइजेशन ना हो सके। अब बात कर लेते हैं कि अगर एक से अधिक एग्जाम करवाने की परिस्थिति आ जाए, सपोज कीजिए अगर किसी जोन में जरूरत से ज्यादा मतलब 20-25 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया और एक दिन में एग्जाम अगर नहीं हो पा रहा है तो उसकी परिस्थिति में हो सकता है 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना पड़े, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट या एक से अधिक एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़े। तो उस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन होगा ही, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर वही परेशानी आ जाएगी जो परेशानी पहले थी। तो इसीलिए एक से अधिक एग्जाम की परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन का एक नया फार्मूला रेलवे के द्वारा जारी किया गया था। ये परसेंटाइल बेस है, इसमें है कि आपको ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेगा, लगभग वही 5-7 के आसपास ही मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसका देख सकते हैं मीन नॉर्मलाइजेशन वैल्यू एक्स वो क्या है, उसके ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे एक्स है, उसके बाद सिंपल मीन मतलब जितने भी आपके आरआरसी में स्टूडेंट हैं उसका एक जगह माध्य निकाला जाएगा, उसको उसमें से माइनस करके और मैक्सिमम वैल्यू और इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ कुल कैंडिडेट है उसका मीन निकाल के और इसका भी मिनिमम वैल्यू दोनों में से माइनस करके उससे जो डिवाइड किया जाता है यही आपका परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन आएगा। ये नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है, आप चाहे तो इसको समझ भी सकते हैं। तो इसके आधार पे आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो इससे क्या है, इससे बहुत कम ही आपका मार्क्स का अंतर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसका बहुत कम ही परिस्थिति में इसका मुझे लगता है कि इसकी परिस्थिति आएगी, क्योंकि ऐसे नॉर्मल ही आपका एग्जाम एक ही दिन में हो ही जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 20-25 लाख से ज्यादा कोई ऐसा नहीं होगा जोन जहाँ
इससे अधिक फॉर्म गया होगा। तो 20 से 25 लाख का एग्जामिनेशन एक दिन में कराना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से एग्जाम हो सकता है। अब देख लेते हैं कि आपका लगभग कितना आपका कट ऑफ रह सकता है यदि आरआरसी वाइज ग्रुप डी का एग्जाम हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अगर 2018 की डेटा को देखें तो 2018 में लगभग ओवरऑल जितना 62,000 के लगभग पोस्ट था और कुल 2.37 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था। तो इसमें लगभग एक पोस्ट के लिए लगभग 300 स्टूडेंट में कंपटीशन होता था। मतलब एक पोस्ट पर 300 स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट को आपको पीछा करना है, तब जाके आप एक पोस्ट पे अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो इस बार लगभग 1,03,000 पोस्ट है और लगभग 1.2 करोड़ स्टूडेंट ने एप्लीकेशन डाला है। तो इसमें बात करें तो मात्र 120 स्टूडेंट ही आता है। ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें आप आरआरसी वाइज, अगर हो सकता है किसी आरआरसी में कम स्टूडेंट भी और किसी आरआरसी में ज्यादा स्टूडेंट हो, लेकिन सबसे डिपेंड करता है कि आपका आरआरसी वाइज एग्जाम हुआ तो वहाँ के स्टूडेंट के लेवल पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए किसी आरआरसी में मात्र 5 लाख स्टूडेंट ही भरा फॉर्म, लेकिन अगर उसी में बहुत अच्छे स्टूडेंट है तो हो सकता है कट ऑफ आपका इंक्रीज कर जाए। और यदि भले ही नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, एप्लीकेंट ज्यादा है, लेकिन अगर वो लेवल उनकी कम है तो हो सकता है कि आपका कट ऑफ कम हो जाए। लेकिन फिर भी और एक और बात है, पिछले की तुलना में कट ऑफ कम जाने का रीजन है क्योंकि पिछले बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो आप देखे ही होंगे लगभग 20-25 नंबर नॉर्मल एवरेज था, सबका ही बढ़ा है। अगर 70 नंबर लाया तो उसका 90 या किसी का तो आउट ऑफ 100 भी हो रहा था मार्क्स। तो इस परिस्थिति में कुछ ज्यादा ही मार्क्स बढ़ गया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा कट ऑफ था पिछले बार ग्रुप डी का। लेकिन इस बार की बात करें तो इस बार ऐसा नहीं है। आपका सबसे पहले बात है आरआरसी बार ज्यों ही ग्रुप डी का एग्जाम हुआ तो आपका नॉर्मलाइजेशन खत्म। नॉर्मलाइजेशन अगर खत्म हो रहा है तो आपका जो रॉ मार्क्स आ रहा है वही आपका फाइनल मार्क्स हो जाएगा। सपोज कीजिए आपका मान लीजिए कि आपका 60 या 55-60 नंबर आपका आ रहा है रॉ मार्क्स, तो इसी से आगे पीछे थोड़ा बहुत इसी लेवल का जो होगा, क्योंकि इस बार आपका रॉ मार्क्स पे आपका कट ऑफ तैयार होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, तो इसलिए आप जो भी आपका एवरेज रॉ मार्क्स आ रहा होगा वही आपका इसमें फाइनल मार्क्स होगा। क्योंकि अगर रॉ मार्क्स की बात करें तो एवरेज मार्क्स मैंने कई बार पोलिंग में भी करवा के देख लिया है कि कितने ग्रुप डी में मतलब आप लोग जो जितना मॉक टेस्ट लगाते होंगे जो मार्क्स आ रहा होगा वही मार्क्स आपका रियल मार्क्स भी होगा और आपका वही कट ऑफ तैयार करेगा। तो इसके लिए वही मुझे लगता है कि एवरेज वही है 55 से लेके और 70, इसी के बीच में एवरेज मार्क्स स्टूडेंट का रहता है। तो नॉर्मल इतना ही लोग लाते हैं, तो आपका जो कट ऑफ है आपका नॉर्मल 70 से कम ही होगा। एवरेज मैं बता रहा हूँ, किसी पर्सनल जोन का नहीं है। तो वही मुश्किल से आपका 55 से 60 मार्क्स आपका अगर आ रहा है आपका मॉक टेस्ट में तो वही आपका हो जाएगा। मुश्किल से 1-2 नंबर बढ़ेगा फाइनल में जाते जाते, चूंकि ये इतना मार्क्स अगर आ रहा है तो आपका आराम से आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद है फिर मेडिकल होगा और फिजिकल होगा, उसके बाद आप लोग का फाइनल रिजल्ट तैयार कर दिया जाता है। तो उसमें से 1 से 2 मार्क्स बढ़ेगा और आपका वही 65 से 70 मार्क्स पे आपका फाइनल रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। तो आई थिंक आपको सारा चीज समझ में आया होगा। अगर इसके आसपास आपका मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और प्रिपरेशन जारी रखें, जरूर सिलेक्शन होगा। तो और उम्मीद है सारा चीज समझ में आया होगा, और नहीं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टा पे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।